2017 में 5 जजेस ने 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को फारिग कर दिया। अगर 2017 में मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में खुशहाली होती, महंगाई ना होती, नवाज शरीफ को बार बार गिरफ्तार ना किया जाता और वजारत उज़्मा से फारिग ना किया जाता तो पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मकाम होता। पाकिस्तान अब तक एशियन टाइगर बन चुका होता। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करना है, हाफिजाबाद को तरक्की देंगे, हाफिजाबाद और लाहौर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं, 9 मई वाले पाकिस्तान को उजाड़ने वाले लोग हैं। हम 2 रुपए में रोटी देने वाले लोग हैं और 9 मई वाले महंगाई का तूफान लाने वाले लोग हैं। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज की हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा आजकल नवाज शरीफ का ज्यादा वक्त इस सोच में गुजरता है कि महंगाई कैसे कम करनी है, बिजली के बिल कैसे कम करने हैं। रियासत पर हमला करने की तरगीब देने वाला शख्स आपका हमदर्द नहीं हो सकता। 8 फरवरी को हाफिजाबाद में भी शेर दहाड़ेगा। पीपल्स पार्टी का नौशेरो फिरोज में पावर शो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नौशेरो फिरोज पहुंच गए। ऑपरेशन मर्ग पर सरबचार, पाकिस्तान का ईरान को जवाब। ईरान के हमलों पर पाकिस्तान की सीस्तान में जवाबी कार्रवाई। मुताद्दिद दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान में ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। कार्रवाइयां पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस दहशतगर्दों के खिलाफ की गई। ये पनागाहें बदनाम जमाना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम, वजीर उर्फ वजीर समेत दीगर दहशतगर्द इस्तेमाल करते रहे। ISPR का कहना है कि दो हमसाया बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन को समझदारी समझा जाता है। हमले रियासत ईरान या ईरानी फौज के खिलाफ नहीं, हदफ सरबचार दहशतगर्द थे जो ईरान में छुपे हुए पाकिस्तानी शहरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक सवाल के जवाब में कहा कि कशीदा सूरत हाल मजीद बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उम्मीद करते हैं मुखालिफिन इस बात को समझेंगे। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश। चीनी वजीर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें, कशीदगी में इजाफे से बचें। चीन कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। दौरा davos मुख्तसर कर दिया। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी इजलास कल दोपहर तलब। इजलास में आर्मी चीफ, खुफिया इदारों के हुक्काम समेत दीगर सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर फैसले किए जाएंगे। सूरत हाल पर गौर के लिए काबीना का इजलास भी कल होगा। साइफर की कॉपी सेक्रेटरी खारजा ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को दी। उन्होंने मामला अगली सुबह वजीर आजम के सामने रखने का कहा। वजारत खारजा से आई कॉपी लेकर वो वजीर आजम ऑफिस गए। साइफर केस में आजम खान का अडियाला जेल में कायम ऑफिशियल सीक्रेट टैक्स खुसूसी अदालत में बयान। कहा साबिक वजीर आजम साइफर देखकर बहुत पुरजोश हो गए और इस मामले पर अवाम को एतमाद में लेने का कहा। आजम खान ने कहा कि उन्होंने साबिक वजीर आजम से कहा कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसकी तफसीलात अवाम को नहीं बताई जा सकती। काबीना ने मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में रखने का फैसला किया। NSC में अमरीकी सफीर को तलब करने और एहतजाजी मरासला थमाने का फैसला हुआ। वो जब तक वजीर आजम हाउस में थे कॉपी वहीं रही। फिर अवामी इज्तिमा में कागज लहराया, पढ़ा नहीं गया। साइफर केस में 15 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके।
बानी PTI तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। पीर तक जवाब तलब। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर ने अहकाम जारी किए। PTI का हफ्ते से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ऐलान का जो भी सख्तियां हैं कारकुन उनको बर्दाश्त करें। 8 फरवरी को कामयाबी मिलेगी। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा कि हामिद खान चेयरमैन PTI बनना चाहते थे, मुखालफत पर वो मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं। पार्टी के कुछ लोग चाहते थे कि मैं बानी PTI का फैसला उस रात कौम को ना बताऊं। और आम इंतखाबात 2024 के बेहतर इनकाद के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकर ने कमेटी कायम कर दी। कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला समेत 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरी शामिल। वज़ीर मवासलात 7 रुकनी कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी, इंतजामी मामलात और ताउन का जायजा लेगी। कमेटी इजाफी सिक्योरिटी की हंगामी ज़रूरियात पर हिदायत भी जारी करेगी।